खरीदे हुए पुराने चाइनीज सामान मत जलाओ, लेकिन नया चाइनीज सामान घर भी मत लाओ। फोन भले ही चाइनीज पुराना चलाओ, लेकिन उसमें पड़े हुए नए चाइनीज ऐप या पुराने चाइनीज ऐप को अभी अनइंस्टॉल कर दो। जब से इंडिया और चाइना का मामला हम सभी के सामने आया, तब से देश के अंदर और देश के बाहर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जहां एक तरफ देश के अंदर लोग जगह जगह नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट के नारे लगा रहे हैं, तो कुछ लोग वहीं पे अपने मोबाइल फ़ोन से चाइनीज़ ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो कुछ लोग हैं जो चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल को तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, जला रहे हैं। कुछ लोग इस मामले में भी राजनीति कर रहे हैं, तो कुछ लोग इस समय देश का साथ देने के बजाय देश को तोड़ने और उसकी कमजोरियां गिनाने में लगे हुए हैं। हर एक लोगों से आपको मिलवाएंगे और आपको रूबरू करवाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और देखते रहिएगा अपना पसंदीदा चैनल देश प्रेमी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सर्वेश क्रांतिकारी और देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देश प्रेमी। जब से ये इंडिया और चाइना का मामला हम सभी के सामने आया है, तब से हर कोई अपना दिमाग लड़ाने में लग गया है। हर बार फेल होने वाला पप्पू भी इस बार सबको पास होने के तरीके बता रहा है, तो जिसको देखो वो गांव का प्रधान बन बैठा है। मानो ये चीन और भारत का मामला नहीं है, उसके गांव के अंदर 2 किसानों की मेड़ का मामला है जो सुल्ताने चले आए हैं। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बुद्धिजीवियों के लिए कैप्टन धर्मवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम आईडी पर एक पोस्ट मैसेज किया, जिसको हम आपको पढ़ाते हैं। अपनी इंस्टाग्राम आईडी में उन्होंने ये पोस्ट मैसेज लिखा जो इंग्लिश में, जिसका हिंदी रूपांतरण मैं आपको बता रहा हूँ। सैनिकों से बेहतर तैनात रहना और लड़ना कोई नहीं जानता। अपनी सेना पर भरोसा रखें। अगर वो आपके लिए मर सकते हैं तो वो सबसे अच्छे निर्णय लेंगे और वही करेंगे जो हमारी मातृभूमि के लिए सबसे अच्छा होगा। अपने विश्लेषण को रोकें, आप बस अपने मोबाइल कीपैड पर इसे लड़ें। भगवान के लिए रक्षा बलों को अपना काम करने दें। 20 पहले ही मोबाइल पर टिप्पणी करने की आपकी स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान कर चुके हैं। कई लोग पहले ही तय कर चुके हैं कि भारत हमले की तैनाती कर रहा है। तो ये मैसेज था जो कैप्टन धर्मवीर सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे लिखा, और इस मैसेज के जरिए उन्होंने तमाम बुद्धिजीवियों और देश के पप्पू और गांव के प्रधानों को जोरदार तमाचा दड़ा है और बता दिया है कि आप अपने आप में रहिए और देश की सेना को ये मत बताइए, देश की सरकार को ये मत बताइए कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं। दोस्तों, अब उनकी बात करते हैं जो लोग धरना दे रहे हैं या जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, मैं आपके इस तरह धरना देने और प्रदर्शन देने के समर्थन में हूँ, लेकिन तब हूँ जब स्थिति सामान्य हो। हम सभी को इस बात से बिल्कुल वाकिफ रखना चाहिए कि ये कोरोना काल चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग हमें अभी भी करनी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि बाइकआउट चाइना के प्रदर्शन करने के चक्कर में कोरोना का स्प्रेड कम्युनिटी लेवल पे हो जाए और कम्युनिटी स्प्रेड के साथ हमारे देश को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ जाए। तो सतर्क रहिएगा, विरोध करिए, लेकिन संभल कर। दूसरी बात, अगर हमें चाइना का विरोध करना ही है तो ये सब ढोल नगाड़ा पीट के करने की आवश्यकता के बजाय हमें जो काम करना है वो कर देते हैं। अगर हमें विरोध करना है तो करना है, हमें सामान नहीं खरीदना तो नहीं खरीदना है। अब बात करते हैं उनकी, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। देखिए, जो सामान, जो चीज़ जा चुकी है वो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जो रोज धीरे धीरे जा रहा है उसको रोका जा सकता है रोज जाने से। खरीदे हुए पुराने चाइनीज सामान मत जलाओ, लेकिन नया चाइनीज सामान घर भी मत लाओ। फोन भले ही चाइनीज पुराना चलाओ, लेकिन उसमें पड़े हुए नए चाइनीज ऐप या पुराने चाइनीज ऐप को अभी अनइंस्टॉल कर दो। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? धन्यवाद। अब बात करते हैं उनकी जो राजनीति कर रहे हैं इस विपरीत काल में, जहां देश को सपोर्ट करना चाहिए वहां पे वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये वो मौके होते हैं जब वाकई में राजनीति करने की जरूरत होती है और पक्षधारियों को मिटाने की यही विपक्ष की चाल होती है। राहुल गांधी और अपने तमाम दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें, जिनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हमारी देश की सेना बिना हथियार बद्ध या बिना हथियार के वहां पर क्यों गई, तो आपको बता दें कि हमारी देश की सेना और पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो कि चाइना की है, उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था एलएसी के तहत कि एलएसी के 2 किलोमीटर इस पार यानी भारत में और 2 किलोमीटर उस पार यानी चाइना में सेना किसी भी तरीके के हथियार का प्रयोग नहीं करेगी। और हमारी सेना काफ़ी प्रोफेशनल है और वो तमाम एग्रीमेंट्स को
इम्प्लीमेंट करती है और उसे उसके अनुरूप चलती है, जिस कारण से हमारे किसी भी सिपाही ने किसी भी तरीके का कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद आते हैं सोनिया गांधी पे। हमारी सेना सैनिकों, सैनिक परिवारों और सरकार के साथ है। मुझे यकीन है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरा देश एकजुट होकर दुश्मन का सामना करेगा। मैं प्रधानमंत्री से भी आग्रह करती हूँ कि वे देश के सामने आए और संकट की इस घड़ी में सत्य और तथ्यों के आधार पर देश को भरोसा दिलाए। सोनिया गांधी जी कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जवाब दो। तो मोदी जी ने जवाब तो दिया, लेकिन मोदी जी ने जवाब तब ही दे दिया था जब उन्होंने सेना को फ्री हैंड कर दिया था और ये कह दिया था कि आपको वहाँ पर बॉर्डर में हो रही क्रियाओं के लिए दिल्ली फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो ठीक लगे आप अपने स्तर पे वो करिए, उसके लिए देश जिम्मेदारी लेगा। तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहीं पर देश को जवाब दे दिया था। गलती सोनिया गांधी की भी नहीं है, ना ही गलती राहुल गांधी की है। मैंने आपको बताया कि यही सबसे बढ़िया समय होता है, सबसे बढ़िया वातावरण होता है राजनीति करने का। और ऐसे ही भले देश डूब रहा हो, देश का झंडा गिर रहा हो, लेकिन अगर आपने इस समय में अपने पार्टी के झंडे को नहीं लहराया तो आपका राजनीतिक करियर वहीं पे समाप्त हो सकता है, क्योंकि उससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता है। आपको विपत्तियों को अवसर में, हमारे मोदी जी ने कहा है, यूं ही नहीं कहा है, वो राजनीति पार्टियों के लिए भी कहा है कि आपको अवसर बनाना होगा इन चुनौतियों को। यही कारण है कि हमारी सोनिया गांधी जी कह रही हैं, ये सब चीज़ें कर रही हैं। 1962 का इंडो चाइना वार आप सभी को याद होगा। उसमें भारत का एक बड़ा सा भूभाग भारत से कटकर चाइना में मिल गया था, जिसका आज का नाम है अक्साई चीन। अक्साई चीन के बन जाने पर, भारत का एक बड़ा सा भूभाग कट जाने पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी कहते हैं कि वो ज़मीन भारत के लिए किसी भी बिंदु से महत्वपूर्ण नहीं है, वो एक बंजर ज़मीन है और भारत के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। सदन में ये बात कहने पर उसी सदन में बैठे एक महावीर त्यागी जी होते हैं, वो कहते हैं मेरे सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं उगते, तो क्या मैं सर कटवा दूं? जोरदार करारा जवाब देते महावीर त्यागी ने नेहरू जी की बोलती बंद करवा दी थी, लेकिन नतीजन कुछ नहीं हुआ, वो ज़मीन हमसे चली ही गई। उसके बाद भी कई बार चाइना ने भारत की ज़मीन हड़पी है। कब कब हड़पी है आपको बताते हैं। 1962 के इस प्रकरण के बाद चाइना ने लगातार 1980 से 2013 तक भारत की ईस्टर्न लद्दाख पे कब्जा किया है और अपनी सीमा को दिन प्रतिदिन, साल प्रति साल बढ़ाता गया है। कब कब उसने ये कब्जा किया है हम आपको बताते हैं। 1984 का नक्सांग हो या 1991 का नाकुम, 1992 में लुग्मा सर्जिंग हो या 2008 का स्काफजूम, 2013 में भी पीएलए, यही पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसने अभी हिंसक झड़प की थी भारत के साथ, जिसमें हमारे 20 और उनके 35 जवान शहीद हुए, उसने 2008 में स्काफजूम पर कब्जा किया था। फिर 2013 में भारत की टेरिटरी के अंदर घुसकर 13 किलोमीटर के अंदर में अपने कैंप लगाए थे। ये वो समय था, ये वो दौर था, ये वो जगह थी जब चाइना ने, जहाँ चाइना ने भारत की ज़मीन पर कब्जा किया और भारत सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि सेना जवाब देने के लिए बड़ी उत्सुक थी, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया के लिए उसे बार बार दिल्ली की ओर मुंह देखना पड़ता था और दिल्ली से आए हुए फ़ोन पर उसको चलना पड़ता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। सेना को आज़ादी थी पूरी तरीके से कि आपके साथ, आपके आसपास जो भी हो रहा है आप उस क्रिया का प्रतिक्रिया करिए, आप बिल्कुल आज़ाद हैं। तो ज़मीन तो हड़पी, बेशक हड़पी गई। चाइना ने भारत की ज़मीन साल दर साल और दिन प्रतिदिन हड़पी। कब कब हड़पी, कहाँ कहाँ हड़पी, हमने आपको बताया। और डिटेल से अगर आपको जानना है तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम इस पर पूरी डिटेल से वीडियो बना देंगे। राजनीति पर बात करने के बाद अब बात करते हैं उन लोगों पर जो देश में रहकर देश की गद्दारी कर रहे हैं।
या कहिए कि इस समय जहां पे सबको साहस से काम लेना है और देश को ऊर्जावान करने की स्थिति में वो देश की ऊर्जा को गिरा रहे हैं ऐसे आर्टिकल लिखकर। एक तरफ हमारे देश की न्यूज़पेपर, न्यूज़ एजेंसियां हैं, न्यूज़ अखबार हैं जो इतनी घिनौनी चीज़ें लिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दूसरे देश के न्यूज़पेपर और अखबार हैं जो ऐसी पोस्ट और ऐसे आर्टिकल लिख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि राम जी की फोटो बनी हुई है और नीचे ड्रैगन है। वी किल वी कॉन्कर, जो भारत के समर्थन में लिखी जा रही है और भारत को चाइना द्वारा हो रही क्रूरता की एक आशा के रूप में देखा जा रहा है। वहीं हमारे न्यूज़पेपर में उनसे क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं हमारे घर में घुस के मारा। एक बार जरा आप सोचिए कि ये पेपर अगर कोई चाइनीज पढ़ेगा तो वो क्या सोचेगा, वो अपनी पीठ थपथपाएगा और कहेगा वाह हमारे देश ने भारत को घुस के मारा। और हकीकत क्या थी आप सब वाकिफ हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। आगे बात करते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया की। उसने लिखा है कि 53 सालों की सबसे बड़ी हिंसक झड़प। बिल्कुल सही लिखा है, 53 साल की सबसे बड़ी हिंसक झड़प है क्योंकि भारत ने इस बार जवाब दिया है। हमारे 20 सैनिक जरूर मारे गए हैं, हमें उनका भावपूर्ण श्रद्धांजलि है, हमें अफसोस है कि हमने वीर सपूत खो दिए, लेकिन हमने 35 मारे भी हैं और ये खुद अमेरिका की एजेंसी कह रही है। राजनेताओं का तो समझ में आता है कि वो राजनीति कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना भविष्य नहीं दिख रहा है और ये छोटे मोटे मुद्दे जो हैं ये उनकी राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन सकते हैं अगर वो देश की जनता को गुमराह कर सकने में कामयाब रहें तो। लेकिन ये जो न्यूज़पेपर, न्यूज़ एजेंसियां हैं ये किसके लिए काम करती हैं? क्या ये बिकी हुई हैं? सवाल तो बनता है कि यह एक किसी विचारधारा को प्रमोट करने में लगी हुई हैं या देश की जनता को गुमराह करने में ये एकमात्र उद्देश्य के लिए इस काम से उतरी हैं। क्योंकि जहां पर देश की अखंडता का सवाल होता है, देश की संप्रभुता का सवाल होता है, वहां पर पार्टी के झंडे की बात ना करके देश के तिरंगे की बात होनी चाहिए। वहां पर राजनीति और तमाम विचारधारा को छोड़ते हुए देश की एकता पर कैसे कायम रहें और देश की संप्रभुता कैसी बनी रहे उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन वहीं जहां दूसरा देश हमारी तारीफ कर रहा है और उसे हमसे एक आशा है, वहीं हमारे देश के लोग ऐसी नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे हैं। मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सुनिए सबकी, पढ़िए हर एक चीज, लेकिन हकीकत क्या है उसको जरूर जानिए। तमाम यूट्यूबर्स हैं, तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जो इनकी तरह नहीं हैं, जो इनकी इस बदमाशियों को आप तक आने से रोकते हैं और अगर आ भी जाती है तो उसको सुधार करते हैं। तो उनकी जरूर सुनिएगा, सबकी सुनिएगा और जांच पड़ताल के बाद किसी निर्णय पे आइएगा। मैं एक मैसेज उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं कि यार राजनीति कर लेना। मुझे मालूम है कि ये राजनीति का सबसे बढ़िया वातावरण है इस समय, लेकिन यार तुम्हारे पार्टी के झंडे की चक्कर में अगर मेरे देश के झंडे पर कुछ सवाल आया तो वो सेना चाइना को बाद में मारेगी, कहीं तुमको पहले ना मार दे। राजनीति कर लेना यार, बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन अभी एक हो जाओ। और ये जो समय है ये विपरीत है और विपरीत समय में देश का साथ देना सबसे अच्छा समय होगा। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज की मेरी वीडियो ये आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिएगा। अगर वीडियो स्क्विक्स पे देख रहे हैं तो वीडियो स्क्विक्स को इंस्टॉल करके उसको चलाइए, क्योंकि ये वही प्लेटफॉर्म है, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जो कि भारतीय है। और जब आप भारत को अपना ही रहे हैं तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में ये सबसे बड़ा योगदान है। और इसकी तमाम खुशखबरियां मैं आपको जल्दी बताता रहूँगा। बहुत जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।